हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग 11th क्लास का अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे। विषय पॉलिटिकल साइंस में जितने भी अध्याय है और जितने अध्याय में जो क्वेश्चन है, पहले उस अध्याय को पूरा डिटेल से समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 1 क्या है। सबसे फर्स्ट अध्याय में है कि संविधान के बारे में बताया है कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान। तो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान, क्योंकि कोई भी देश है तो उस देश का संविधान है, क्योंकि बिना संविधान का उस देश की शासन व्यवस्था नहीं चल सकती है। तो किसी भी देश का संविधान अगर है और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, उसका जो मूलभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, उसका निर्धारण करता है कौन? संविधान करता है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी उस प्रक्रिया के द्वारा सरकार जो है, उस प्रक्रिया में संविधान में जो भी व्यवस्था है, जिस भी प्रक्रिया का, जिस भी ढांचा का संविधान है, संविधान में जो भी ढांचा दिया गया है, उसी के अनुसार जो है उस देश की जनता के ऊपर शासन किया जाता है। संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। ये 3 प्रमुख अंग है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो भी संविधान है, चाहे कोई भी देश का संविधान है, तो ये जो है सरकार के 3 प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, जो कि व्यवस्थापिका या विधायिका कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संविधान जो होता है सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का व्याख्या करता है। हमने जो पढ़ा कि संविधान जो है 3 अंग स्थापित करता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान जो है सरकार के इन तीनों अंगों की शक्तियों का व्याख्या करता है, यानी वर्णन करता है। संविधान यह निर्धारित करता है कि सरकार का जो 3 अंग है, तो किस अंग में कौन सी प्रक्रिया, कौन सी शक्तियां दी गई है, तो ये संविधान ही तय करती है। और साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा भी तय करता है कि कार्यपालिका का क्या कर्तव्य है, विधायिका का क्या कर्तव्य है और न्यायपालिका का क्या कर्तव्य है। इन तीनों का निर्धारण जो है और कर्तव्यों की सीमा को भी तय करता है संविधान ही। तो संविधान यही करता है। और संविधान जो है सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन भी करता है। कौन? ये भी संविधान ही करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भी संविधान ही करता है, और अराजकता को भी रोकने का काम संविधान ही करता है। तो संविधान जो है इतनी बातों को लेकर के जो है वो चलते हैं। अब है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़े संविधान की आवश्यकता। तो आइए जानते हैं
कि कोई भी देश को संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता है वो या तो देवता है या दानव है, यानी पशु है। ये अरस्तु यूनान के दार्शनिक हैं जो कि कहा है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज जो है विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, और इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान की जरूरी पड़ता है। कि समाज जो है, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और वो जो समाज है वो कई प्रकार के समुदाय से मिलकर बना है। अब इन सारे समुदायों में सही तरीका से समन्वय या तालमेल बैठाने का काम संविधान ही करता है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह जो है उपलब्ध कराता है। ये जो है संविधान की आवश्यकता है। अब जो अंतिम निर्णय है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होता है? तो संविधान ही यह भी तय करता है कि संविधान सरकार निर्माण के नियमों और उपनियमों तथा उसकी शक्तियां एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। अब है कि भारतीय संविधान सभा, यानी कि संविधान जो है, तो भारत में जो संविधान है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन किया, किस प्रकार से हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है? तो इसमें जो है कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार जो है सत्ता में आती है 1945 में। तब जो है भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुल जाता है, और वायसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि करते हैं कि भारत में जो है संविधान सभा का निर्माण होगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय के सदस्य की संख्या 389 जो है, यानी 389 निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, जिनमें से 200 यानी 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, और 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के, और 4 प्रांतों से जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, मारवाड़ हो गया, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने थे। ये जो 389 सदस्य निकाय के तहत जो संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, और कब से होता है? जब ब्रिटिश में 1945 में नई सरकार आती है, सत्ता का परिवर्तन होता है। सत्ता परिवर्तन के बाद न्यू लेबर पार्टी की सरकार बनती है। तब जो है उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश का जो शासन था, तो उन्होंने जो है स्टार्ट किया कि नहीं, भारत में संविधान होना चाहिए, और संविधान में जो कुछ होगा उसी के अनुसार जो है भारत का शासन होगा। तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है ये शुरुआत होता है, जिसमें कि 389 सदस्य को निर्धारित किया जाता है, और 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर, यानी कि ये जो 292 है वो ब्रिटिशर्स ही रहते हैं, और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर रहते हैं 4 प्रांत से, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान, और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासत, यानी भारत में जो राजा रजवाड़ा थे, भारत में जो अभी जैसे कि स्टेट जो है, राज्य जिसको कहते हैं, तो उस समय राज्य नहीं, वहाँ एक अलग प्रांत ही रहता था, और वहाँ पे राजा हुआ करते थे। यही राजा रजवाड़े से जो है 93 सदस्य
होके आते हैं। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया जाता है। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया जाता है, जैसे कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। तो ये जो है संविधान सभा का निर्माण होता है। उसके बाद फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार, यानी माउंटबेटन जो आते हैं और भारत पाकिस्तान विभाजन रेखा को वो तय कर जाते हैं, जबकि भारत की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि जब देश आज़ाद हो तो पाकिस्तान अलग हो जाए। लेकिन ये जो रेखा है भारत और पाकिस्तान की बंटवारा का, ये रेखा ब्रिटिशर्स जो माउंटबेटन है उन्हीं का ये देन है कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते। जो 389 जो सदस्य होते हैं संविधान सभा के निर्माण में, जिसमें कि सारे लोगों की सदस्य संख्या बटा हुआ है कि 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से और 4 जो कमिश्नर हैं, और फिर जो 92 है वो जो है कुछ लोग जो हैं देसी रियासती हैं, जैसे कि भारत के ही लोग हैं। उसमें से कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय से थे, उन्होंने क्या किया कि फिर से जो 3 जून 1947 का जो मीटिंग होता है तो उसमें क्या करता है कि ये लोग भाग नहीं लेता है, और जब भाग नहीं लेता है तो भारतीय संविधान सभा की वास्तविक सदस्य संख्या 292 रह जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय जो है भाग नहीं लिया। अब जो है हम जानते हैं कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा है, इसका क्या रूप रेखा ढांचा है, तो आइए हम स्वरूप को जानते हैं। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार को 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे होता है। फिर उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस दिन जो उद्घाटन होता है और सभा का, तो उस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर दूसरी बार 11 दिसंबर 1946 को सभा लगती है और उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और संविधान का प्रारूप जो होता है कि किस प्रकार का प्रारूप होना चाहिए, उस प्रारूप में समिति होते हैं। समिति में 8 मेंबर होते हैं, जिसका कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। संविधान सभा के प्रारूप का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब तीसरी बार जो संविधान सभा का जो मीटिंग होता है वो 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान का जो भी उद्देश्य है उसका जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करता है। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जैसा कि अभी वर्तमान में हमारे देश की व्यवस्था है, सिस्टम है, इसी सिस्टम को प्रधानमंत्री, उसमें तो प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे क्योंकि देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया उस संविधान सभा में। गणराज्य की रूपरेखा जो प्रस्तुत किया गया, तो जिसे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ये मान्य है। फिर 26 नवंबर 1949 को इसे जो है अंगीकृत किया जाता है और भारतीय संविधान में
448 अनुच्छेद, 25 भाग और 8 अनुसूचियां वर्तमान में है। उस समय जब 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां ही थी। और ये जो अनुच्छेद दिख रहा है ये 448 ये वर्तमान की है, और भाग जो 25 दिख रही है ये उस समय 22 भाग था और 8 अनुसूचियां। इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो कुछ जो है इसमें डिफरेंस है कि जिस समय 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है और कुल 166 बैठकें होती है, क्योंकि जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि लगभग 3 वर्ष का जब समय लगता है, और टोटल बैठक जो है 166 होती है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया। कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। अब है कि भारतीय संविधान जो है, तो इसमें जो भी ढांचा है वो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से क्या चीज लिया गया है, इसका स्रोत, संविधान सभा का स्रोत क्या है, मुख्य रूप से यही जानते हैं कि संविधान सभा का स्रोत क्या है। संविधान का लगभग 75% जो अंश है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्योंकि जब देश गुलाम था तो 1935 में जो है एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम में बहुत सारी बातों को जो है लिया गया था, और जब संविधान जब बना तो 75% 75% जो बातें हैं संविधान में वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। बाकी जो 75% बचता है उसे जो है अन्य स्रोतों से लिया जाता है, जिसे कि हम नीचे जानते हैं। फिर जो है 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया जाता है। आगे जो है अन्य देशों के संविधानों से कुछ कुछ बातें को लिया गया है जो कि भारत को अच्छा लगा, जैसे कि ब्रिटिश संविधान से भी लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। दूसरा, सरकार का संसदीय स्वरूप, जैसे कि यहाँ पे संसद होते हैं जिसका कि 2 सदन है। ऐसे तो सदन में 3 सदन कहा जाता है। एक राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। तो और ऐसे नॉर्मली रूप से संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो ये जो सरकार का संसदीय स्वरूप है ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से। और कानून के शासन का विचार भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और विधायिका में अध्यक्ष का पद, जिसे कि स्पीकर कहते हैं, जो विधायिका, जो राज्य में विधायिका होते हैं विधानसभा, और राज्य में जो लोकसभा होते हैं तो इसे विधायिका कहा जाता है। इसका जो अध्यक्ष का पद है जिसे कि स्पीकर कहते हैं, ये भी जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। तो इतनी बातों को जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अब आगे जो है कानून निर्माण की जो विधि है, क्योंकि वहाँ जो कानून निर्माण की विधि है वो परंपरागत है, वहाँ पे लिखित नहीं है। ब्रिटिश में अलिखित संविधान है। तो जो कानून की जो निर्माण की विधि है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है वो मौलिक अधिकारों की सूची को भी लिया है और संविधान की प्रस्तावना को भी लिया है। संविधान की प्रस्तावना भी जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया है। दूसरा जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद भी
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे है कि आयरलैंड के संविधान से भी कुछ कुछ लिया है। तो क्या लिया है आयरलैंड के संविधान से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हमारे संविधान में बताता है, भाग 4 में। तो इन बातों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में मनोनीत का जो सदस्य है, हमारे यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे फ्रांस के संविधान से भी कुछ कुछ लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, इसे आइए जानते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही है, तो इन बातों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भी कुछ कुछ लिया है, जैसे एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, और फिर अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत। जैसे कि यहाँ पे 3 लिस्ट है, केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट जो ये जो अवशिष्ट शक्तियां होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का भी और फिर उपराष्ट्रपति सबका भी, ये जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये लिस्ट के बारे में नहीं बताता है। तो इन सारी बातों को जो है हम संविधान के ढांचा के बारे में जो है बताते हैं कि हमारे संविधान का जो ढांचा है, जो मूलभूत जो संरचना है, तो इन सारे संविधानों से भी, क्योंकि 75% तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया है, और जो बाकी 25% जो लिया जाता है, तो ये जो है सारे देशों से लिया गया है। धन्यवाद।